सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा, तो आप साजिश के तौर पर छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। You are saying that within 1 month the whole SIR should be completed. You have not even given training to the BLOs. This will lead to not only disenfranchisement of Indians but also loss of livelihood. चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए विशेष गहन संशोधन शुरू किया है। इसमें लगभग 8 करोड़ वोटरों की जांच हो रही है। प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक खत्म होगी, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर जांच करेंगे। 2003 से पहले रजिस्टर्ड 4.96 करोड़ वोटरों को सिर्फ एक फॉर्म भरना है, लेकिन 2003 के बाद रजिस्टर्ड 2.93 करोड़ वोटरों को अपनी और कुछ मामलों में माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे। बिहार में कई लोग, खासकर गरीब, ग्रामीण और प्रवासी मजदूर के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागजात नहीं है। सिर्फ 75% जन्म रजिस्टर्ड हैं। आधार या राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे, जिससे लाखों लोग वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि ये एक छिपा हुआ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC है, जो गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बना सकता है। 8 करोड़ वोटरों की जांच 25 दिनों में करना असंभव है। 2003 में ऐसा संशोधन 2 साल चला था। कम समय में लोग दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे, जिससे गलतियां और वोटरों का नाम कटने का खतरा है। नवंबर 2025 से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष का कहना है कि इतने करीब ये प्रक्रिया शुरू करना संदिग्ध है और इसका मकसद विरोधी दलों के वोटरों को हटाना हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सभी दलों से सलाह नहीं ली और प्रक्रिया साफ नहीं है। वोटर लिस्ट का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, 2024 के लोकसभा चुनाव में यही लिस्ट ठीक थी, अब अचानक बदलाव क्यों? उनका कहना है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे NRC का छिपा रूप बताया, जो बिहार के बाद अन्य राज्यों में लागू हो सकता है। विपक्ष की मांग है कि प्रक्रिया रोकी जाए, पारदर्शी तरीके से सभी दलों से बातचीत हो और आधार जैसे आसान दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए जरूरी है, ताकि गलत वोटर जैसे विदेशी या मृत लोग हटाए जा सकें। 77,815 BLO और 20,000 C3 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गरीबों व कमजोर वर्गों की मदद के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं। विपक्ष का मानना है कि इस विशेष गहन संशोधन से लाखों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वे इसे चुनावी धांधली का हिस्सा मानते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग इसे लिस्ट साफ करने का जरूरी कदम बता रहा है।